बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो मशवरे दिए गए पाकिस्तान को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान के हवाले से, उस पर आज बात करेंगे। चाइना ने वो कौन से दो मशवरे दिए हैं, साथ साथ आपको बताते चलें। आफिया सिद्दीकी के हवाले से अपडेट है। आफिया सिद्दीकी के बारे में अमेरिका का क्या कहना है, पाकिस्तानी हुकूमत क्यों लेने से इनकारी है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि चाइना के सदर इस वक्त शी जिनपिंग के हमने दो मशावरत दिए हैं पाकिस्तान को। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मुस्तहकम पाकिस्तान चाहते हैं, नाकाबिल तस्खीर पाकिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देना चाहते हैं, अपनी इज्जत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपने आप को तफाखुर से लेकर जाना चाहते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना शुमार करना चाहते हैं, तो दो काम, सिर्फ दो काम कर लीजिए। यही दो काम चाइना ने किए हैं। 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और उनके सदर क्या कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अदलिया को आज़ाद कर दो। नाज़रीन, आज़ाद अदलिया किसी भी मुल्क के मुस्तहकम होने का बहुत बड़ा सबूत होता है। और दूसरा यह है कि बिला तखसीस एहतसाब, इस एहतसाब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी के एहलकार, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी से लेकर चपड़ासी तक सब लोग शामिल होंगे। नाज़रीन, उन्होंने ये बात इस हवाले से भी की कि चाइना के अंदर यही दो हमने काविशें की हैं। एक तो अदलिया को आज़ाद किया। आज सूरत हाल ये है कि 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी का मुल्क, पूरे चाइना के अंदर कोई भी सिटीज़न चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना या PM ऑफ चाइना या किसी भी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइना के फ़र्द से या किसी एहलकार के खिलाफ एप्लीकेशन किसी भी अदालत को दे सकता है और मज़कूरा एहलकार जवाबदेह है। नाज़रीन, ये होता है मुल्क, ये होता है कानून, ये होती है कानून की बालादस्ती। क्योंकि वो एक बात बार बार कर रहे हैं, आप जब भी चाहें, जिस जगह चाहें, अवामी नुमाइंदे जो जिसके खिलाफ हो आप दीजिए वहाँ पे दरख्वास्त, हम जवाबदेह होंगे, हम आंसरेबल हैं। ये है हकीकत चाइना की अदलिया की। इसलिए चाइना आज़ाद भी है और अदलिया मुस्तहकम भी है, मुल्क में कानून की बालादस्ती भी है, शफाफियत भी है और मुल्क भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक एहतसाब की है, आप उनके देखें 25 से 35 उनके गुजरा हैं, मगर वो जब जवाबदेही की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो जो जिस ओहदे पर फायज होता है, अगर ख़ास तौर पर मिनिस्टर्स की बात की जाए तो उसकी करप्शन का तो एक ही इलाज है, वो है डेथ सेंटेंस यानी गोली। और वो गोली भी उस मज़कूरा शख्स के ख़ानदान से ली जाती है, ये कहकर कि हम नहीं चाहते कि अपनी गोली की रकम भी ज़ाया करें इस गंद और कचरे के ऊपर जिसने मुल्क को लूटा और खसूटा। अब पाकिस्तान और ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पर है कि वो अदलिया को आज़ाद करते हैं और उसके साथ साथ एहतसाब को भी बुलंद करते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि हमने नैब में इसी सिलसिले में अपने जनरल साहब लगाए हैं, वो दोबारा में अखाड़ बिछाड़ करेंगे, तब्दीली की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इन दो मशवरों को लेकर आगे बढ़ने वाला नहीं, ये हमारा भी यकीन है। उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उम्मीद कैसे की जाए, जो जिनके अपने हाथ खून से रंगे हुए हों वो कैसे एहतसाब को बुलंद करेंगे, वो कैसे कानून की बालादस्ती को करेंगे। कानून की पहली शिक यही है कि नो माई फॉल्स ऑपरेशन था, दे ISPR बयान कभी नहीं देगी। इमरान खान को रिलीज़ करे, दे ISPR बयान कभी नहीं करेगी। ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, PTI के जो लोग अरेस्ट हैं, जो दिन दिहाड़े लोगों को अगवा किया जाता है पाकिस्तान में, उनके हवाले से अगर आप कोशिश करें तो ये सारी चीज़ें आप लेकर चलें तो आपको यकीन होगा एहतसाब भी मुमकिन नहीं और अदलिया की आज़ादी भी मुमकिन नहीं। बाकी आगे मुस्तकबिल क्या होगा ये आप बखूबी जानते हैं। नाज़रीन, आफिया सिद्दीकी के हवाले से हम बात करते चलें। 2 साल कबल भी अमेरिका की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान अगर ऑफिशियली आफिया सिद्दीकी को मांगेगा, इन्वेस्टिगेशन वो जो हम कर चुके हैं अमेरिका इसके हवाले कर देगा। 2 साल में 5वीं मरतबा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा गया है, अब मौजूदा गवर्नमेंट को भी कहा गया है कि आफिया सिद्दीकी की ऑफिशियली रिहाई के लिए लेटर लिखा जाए, मगर पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट गुज़श्ता 16-17 माह से 18 माह से किसी किस्म की कोशिश नहीं कर रही। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त हाइल है आफिया सिद्दीकी की रिहाई में। इनकी ख्वाहिश है कि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान ना लाया जा सके। आप अंदाज़ा लगाइए कि काफिर तो फिर काफिर है, वो तो जो कुछ करता है सो करता है, हम अपने आप को किस सिमत में गर्दानें। शायद मुनाफिक का लफ्ज़ भी छोटा है, मुनाफिकत भी शर्मा जाए। अब्दुल्ला बिन उबई भी आज कब्र से निकल कर आए तो वो भी शायद शर्मा जाए।
حقیقت یہ ہے کہ ہم اس درجے سے بھی بہت زیادہ نیچے گر چکے ہیں، ہم ناقابل اصلاح کی منزل کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہم ان منازل کی طرف دوڑ رہے ہیں جہاں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر، ہمارے کال پر، ہماری کیفیات پر اور اس ملک پر اور اس ملک کی نہ سوئی ہوئی عوام پر رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔